अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ पावर ऑफ 10 क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है जी, व्हेन वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इट मे बी वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली हमारे पास एक मॉडरेट होती है, लेकिन मोस्टली दफ़ा हमारे पास होती है या तो वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है रकम, या वो छोटी होती है। टू राइट अ वेरी लार्ज स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इन नीट वे वी राइट दम इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। तो हम उनको पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल्स लें हमें, तो हमारे पास यहाँ पर आ गई 2000। जैसे हमारे पास 2000 है हमारे पास, तो हम करते क्या हैं कि हमने जो नंबर होता है न्यूमेरिकल उसको, और हर ज़ीरो को हमने एक 10 लिखना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, और उसको फिर पावर के फॉर्म में चेंज करना है। जैसे हमारे पास 3 ज़ीरोस थे तो 3 10s आए, यानी कि 10 पावर 3 आ गई। 2 ज़ीरो थे तो 2 10 आए और 10 पावर कितने बन गई, 2 बन गई। इसी तरह से 1 ज़ीरो था 1 10 आया और पावर 1 आ गई। अब देखें यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 10 नहीं आएगा क्योंकि ज़ीरो साथ कोई नहीं है, तो पावर क्या आ गई, 0 आ गई, एंड सो ऑन। अब देखें अगर हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे था, अब क्या है, 0 हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है। तो आपकी जो जब राइट साइड पे आएगा तो आप उसे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, -1 आएगा। इसी तरह से 2 ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है, तो 100 आएगा तो -2 हो गया, 3 आएगा -3 आएगा, एंड सो ऑन। ये हमारे पास चलता रहता है। तो एग्जांपल के तौर पर इस तरह से हम नंबर को डिफरेंट लिए। हमने देखा जब हमारे पास लार्ज वैल्यूज़ या वेरी स्मॉल वैल्यूज़ आएगी तो हम उनको जो है वो एक बड़े ही तरतीब के साथ जो है जी वो हम पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिख रहे हैं। एज शोन जिस सर्कल में देखें तो हम इनको जो है वो पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इस तरह लिखने को जो है हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ 10 कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है जी वेल द अबव नंबर्स आर रिटन इन द पावर ऑफ 10। जैसे मैंने बताया आपको, ये हम जो नंबर लिखने हैं हमारे पास क्या, पावर ऑफ 10। द पावर shows how many times the number has to be multiplied by 10 if the number is greater than 0 or divided by 10 its power is less than 0। तो मैंने कहा अगर तो वो नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, पावर क्या होगी, वो मल्टीप्लाई होगी। और अगर क्या है वो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कि पावर क्या होगी, वो लेस देन 0 होगी। मतलब ये कि मेरे पास अगर जो नंबर है वो क्या है, 0 से छोटा है तो पावर क्या होगी, डिवाइड होगी। और अगर जो 0 है वो हमारे पास क्या है, जो 0 साथ आ रहा है, जो नंबर आ रहा है वो जो 0 से बड़ा अगर रकम होगी तो हमारे पास जो पावर होगी वो क्या साथ मल्टीप्लाई होगी। इन शॉर्ट फॉर्म में कहूँ, अगर आप देखें हम शुरू से पढ़ के आ रहे हैं 6 7 8 क्लास से कि हमारे पास एक रियल लाइन होती है, ठीक है, जिसके सेंटर में हमारे पास 0 होता है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँ मिनिमाइज ताकि जो है इसकी क्लियर इमेज आए आपको, तो हम लोग कलर और लेते ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। 1 प्लस आएगा, 2 प्लस का, इस साइड पे -1 आएगा, और ऐसा साइड पे सारे माइनस कहते हैं यानी माइनस इन्फिनिटी, और इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमको पता है अगर ये लाइन में सेंटर में क्या था, 0, यानी अगर हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं मेरा बेटा, अगर तो वो हमारे पास आ रहे हैं इस फॉर्म में इधर को, तो ये पॉजिटिव है तो वो मल्टीप्लाई होगा। अगर तो वो 0 से छोटे आ रहे हैं तो क्या होगा, वो डिवाइड होगा। इस क्लियर होगी, यानी कि जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर ये पॉजिटिव रियल लाइन में थे, यानी पॉजिटिव साइड पे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये वाले जो है हमारे पास नीचे वाले ये माइनस वाली तरफ है तो ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है। जो डिवाइड पावर नीचे प्लस में थी ऊपर जब जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये क्लियर होगी चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है जी, नो डैट 1 इज़ रिटन एज ए पावर ऑफ 100। जो है हमारे पास जिस तरह से आ रहा हमने लिखा, तो कहता है जी जो वे है राइटिंग नंबर्स की, ये हमारे पास कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड नोटेशन। यानी कि इस फॉर्म को जब हम नंबर्स को व्हेन वी राइट अ स्मॉल और लार्ज वैल्यू इन द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड नोटेशन। तो हम इसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक या स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात, कि जब हम किसी नंबर को, किसी वैल्यू को, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, उसे पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे ऐसे लिखने के लिए जो फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड है, उसे साइंटिफिक स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको लिखने के कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला रूल क्या है कि आपने कहना है नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म एज दिस। तो आपका जो फार्मूला है लिखने का वो हमारे पास कुछ ये होता है, जो आपका ए होगा वो आपका डिजिट होगा 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पे 2 था, फिर भी नीचे भी 2 था, 2 था, नीचे 3 3 3 आ रहा है, तो ये आपका ए वाला ये है। और 10 का पावर जो n है ना, n 10 की पावर n वो होगा जितने सारे 0 होंगे। अगर तो वो पॉजिटिव वाली साइड पे हैं तो प्लस में आएंगे, अगर वो नेगेटिव वाली साइड में तो माइनस उतने 0 आएंगे। क्लियर होगी बात। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि देखो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वाली साइड पे थे तो 3 हमारे पास वो ए आ गया, और एन का जितने 0 थे उतने आ गए। अब देखो इस साइड पे देखो हमारे पास कितने 0, 3 है, तो हमारे पास यहाँ पर कितने 0 आ गए, -3 आ गए। ठीक है, तो इस तरह से। अब इसी तरह से उसने एक और एग्जांपल लिया है, यहाँ पे उसने जो है सर्चन की एग्जांपल लिया 1.4000। तो जब हम काउंट करें तो हमारे पास ये 12 0 बनते हैं।
तो प्लस में थे तो प्लस में आ गए। इसी तरह से उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया उसने, ठीक है, उसको एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर चेकआउट किया तो हमारे पास बनते हैं 1.0, यानी कि इसको भी शामिल करता है नंबर को हमने यहाँ पर लेके आना होता है। तो ये हमारे पास 5 0 और 6 वाला ये 1, और हमारे पास पावर कितने आएगी -6 आ गई। तो इस तरह करके, तो ये हमारे पास क्या गई साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को हम जो है वो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमें पता है, हमने सिंपल फॉर्म में पढ़ा हुआ है कि हम जब भी कोई नंबर वैल्यूज़ होती हैं, हम उनको न्यूमेरिकल्स में या हम जब भी हल करते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई भी करते हैं, कहीं पे एडिशन कर रहे होते हैं नंबर्स की। लाइक अगर देखो हमारे पास कोई रकम हो, जैसे कि मेरे पास 300 हो, ठीक है, कुछ भी रकम हो हमारे पास, तो उसको हम जमा भी करते हैं, उनको माइनस भी करते हैं, उनको एडिशन भी करते हैं, है ना, क्वेश्चंस को। तो अगर हमने कोई वैल्यू जो थी वो हमारे पास बड़ी थी या छोटी थी, हमने उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अब क्वेश्चन पता होता है कि जब वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया, अब सिंपल जो थी तो हमें पता था उसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, एडिशन कैसे करनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब हमने वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी, पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिख दी, उससे मल्टीप्लाई कैसे करवाना है। तो उसका जो रूल है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर आपने जो है उसको मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने करना क्या है कि आपके पास दो चीज़ होती है, एक होता है आपका कोफिशिएंट, आप 6 7 से पढ़े आ रहे हैं, और एक हमारे पास होता है एक्सपोनेंट। कोफिशिएंट बच्चे कौन सा होता है, ये वाला जो ये वाले, ठीक है, ये वाले जो है नंबर जो कौन यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं, और ये जो ना पावर ये होता है एक्सपोनेंट्स, है ना, 6 7 में अलजेब्रा में पढ़ के आ रहे हैं हम लोग सारे। तो आपने करना क्या है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और जो आपकी पावर्स होंगी जिसे एक्सपोनेंट कह रहे हैं उनको जमा करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये +4 जगह -4 था, तो फिर भी करो आप, तो 3 + 4 कितना आएगा, -1 आएगा, यानी आपने क्या करना, प्लस ही करना है। देखो यहाँ पे असल में ये इस ऐसे है, यहाँ पे प्लस ही होना था, ठीक है, मैंने समझाने के लिए बताया आपको। तो आपने करना क्या है, अपने जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, और जो पावर्स उनको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए इस +4 जगह -4 होता है, तो फिर भी आपका आंसर क्या था, -1 आता है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 7, कैसे 4 + 3 7, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 2 6 6, ये वाला आ गया आपका एक्सपोनेंट, और साथ में प्लस करके आपका आंसर ये वाला निकला है। तो इस तरह से आपने इसको निकालना है। और अगर आपके पास क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा होगा, तो उसमें फार्मूला क्या लगेगा, उसमें लगेगा कि आपने जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उनको डिवाइड करना है, अगर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड होना है, और पावर्स को सब्सट्रैक्ट करना है। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, प्लस कर रहे थे। अब इसमें भी देखिए -4 का ये +4 आ गया, ये -4 होता तो ये -4 ये आ गया, ये फार्मूले वाला 4 आ गया, माइनस आ गया सॉरी, और ये 8 आ गए। तो ये देखें ये प्लस हो जाना थे, ये 12 हो जाना थे अगर माइनस होता यहाँ पे, या -8 होता तो फिर भी ऐसे होना था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो अगर हम वैसे भी हम क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमारे पास क्या बनता है, जगह 3 2 आ जाएगा आंसर, 6 / 3 2 आ गया, और 8 - 4 विच इज़ 4, तो आगे 2 × 10⁻⁴ 4 आ गया। तो इस तरह से ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हमने एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना हो, क्या करना होगा कि आपने पावर्स को जो है आपने पहले करना है, जो कोफिशिएंट्स हैं अगर प्लस हो रहे हैं तो उनको प्लस करना है, अगर माइनस हो रहे हैं तो उनको माइनस करना है, और साथ में पावर को जो है वो करना है आपने जो है साथ उनको ऐड कर देना है, पावर करना आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। तो ये हमारे पास टॉपिक था जिसमें हमने देखना था कि जो साइंटिफिक नोटेशन होती है असल में वो क्या होती है। जब भी हम किसी बड़ी वैल्यू को या छोटी वैल्यू को 10 की पावर में लिखते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो वो जो नोटेशन होती है वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। फिर हमने कुछ एग्जांपल ली और उसको समझा, और फिर हम देखा कि हाउ टू अप्लाई इट इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कि हम उसको जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेशन में किस तरह से दे सकते हैं। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का बताया, डिवीजन का बताया, और एडिशन सब्सट्रैक्शन में बताया। तो हमारे पास 4 रूल होते हैं जिनको मेथड होते हैं ये कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो की हैं, जिन्हें हमने उसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये था लेक्चर। फिर भी किसी को सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आगे ले जाते दीजिए। अल्लाह हाफिज़।